अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब के मकबरे को कहते हैं, काफी इसकी रचना और शिवसेना और भाजपा ने काफी सवाल करते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता उसकी वैसी हरकत। औरंगजेब के मकबरे पे कोई जाएगा तो उसकी मानसिकता औरंगजेब वाली ही है, क्योंकि ये औरंगजेब वही थे जिन्होंने गुरुओं का कत्ल किया था, बच्चों को जिंदा जला दिया था, अपने बाप को कैद कर लिया था, अपने भाइयों को मार दिया था। तो ये अकबरुद्दीन और ये असदुद्दीन, इन सबकी मानसिकता एक जैसी है। ये लोग औरंगजेब को ही आदर्श मानते हैं और उन्हीं के सामने सर फोड़ेंगे। ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग आज भारत की राजनीति में हैं। अजय लोग जी एक मंत्री हैं तमिलनाडु के एजुकेशन, उन्होंने बोला कि जो हिंदी बोलते हैं वो मेरे यहाँ पानी पूरी बेचते हैं। जब से तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ है ना, तब से इन लोगों की भाषा बदल गई है। पहले नीट पे सवाल उठाए, अब हिंदी पे सवाल उठा दिया। ये लोगों को बांटने की कोशिश है भाषा के आधार पर। ये काम डीएमके खासकर तमिलनाडु में अक्सर होते रहता है। ये कहीं ना कहीं ये इंसल्ट है, ये अपमान है हिंदी भाषियों का कि उन्होंने पानी पूरी की तुलना बेचने वालों की तुलना हिंदी भाषा से कर दी। क्या हिंदी भाषा बोलने वाले चेन्नई में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है? शर्म आनी चाहिए उनको। चिंतन शिविर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोग कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। अरे देखिए, कांग्रेस टेक ऑफ अच्छा करती है, लैंडिंग क्रैश हो जाता है। चिंतन उंतन से कुछ ना होने वाला है। चिंतन घूम फिर के यही है कि कैसे राहुल को स्टैब्लिश कर दिया जाए। इस चिंतन का अंत मनन से होगा और नतीजा ढाक के 3 पात 0 बटा सन्नाटा। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो खुद हो उसको देश कैसे एक्सेप्टेंस देगा? राहुल गांधी खुद रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगा भाई? नहीं हो सकता। लेकिन अशोक गहलोत तो ये बोल रहे हैं कि सरकार जो दिल्ली में चल रही है इनका काम माइनॉरिटी को। अरे अशोक गहलोत, पहले अपने घर के बारे में सोच लें। चिंतन मनन शिविर में तो एक और प्रस्ताव है, एक पार्टी से एक ही टिकट। तो खुद लड़ेंगे कि बेटे को लड़वाएंगे? क्योंकि ये गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा दूसरे परिवार की हैं। वो वाड्रा में शादी हो चुकी है उनकी। ये बाकियों के लिए है, बाकी कांग्रेसी सोचे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एसआईटी गठन कर दिया, जैसे राहुल भट्टी हत्या हुई। जम्मू कश्मीर सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए टेररिस्ट पे। चुन चुन के खत्म करना चाहिए जितने आतंकवादी हैं या जितने भारत विरोधी शक्तियां हैं वहां पे, और कोई वास्ता नहीं है। आई कार्ड देख के हिंदुओं को मारा जा रहा है खोज खोज के। अब इससे ज्यादा एथनिक क्लींजिंग क्या होगी? तो केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को चुन चुन कैसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, स्कूल टीचर का रेप हो गया उत्तर प्रदेश में, रेप करने वालों ने तो वीडियो बना दिया है। देखिए, बिल्कुल केस होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को बख्शने वाली भी नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और एक्शन भी होगा। उसको ढकने की कोशिश नहीं की जाएगी जैसे राजस्थान में की जाती है। घटना घटी तो मुंडका में 27 लोग जल के मर गए। देखिए, मुंडका की घटना से हम सब द्रवित हैं। पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए दिल्ली सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। अग्निशमन हो या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, हर चीज का ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, एक ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे का काम आज शुरू भी हो गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 1991 जो पूजा स्थल अधिनियम है इसका उल्लंघन है। 1991 पूजा स्थल अधिनियम किसने बनाया था? कांग्रेस सरकार ने। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कहीं एक राजनीति थी, ये असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं कहते हैं? जिस संसद ने मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए 1991 में मंदिर को नजरअंदाज करके यह एक्ट बनाया, क्या आज वही संसद उस एक्ट को निरस्त नहीं कर सकती है? तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में दीमक की तरह इस देश के सिस्टम को चाट रही है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ज्ञानव्यापी में पूजा नहीं करे हिंदू। पागल हो गए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिकता इस देश पे थोपना चाहते हैं, भावनाएं भड़काना चाहते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो जो भावनाएं भड़काते हैं।